Hello everyone. Today I'm going to discuss all the numerical based problem from 2009 to 2023. ठीक है, तो इसमें जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं एमडीयू में वो मैं सारे आज डिस्कस करूँ। गॉट इट? इससे बाहर तुम्हारा और कुछ नहीं आएगा। तो इन केस एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। फर्स्ट वन इज स्टेट थेवेनिन थ्योरम। ये मैंने अपनी थ्योरी वाली सीरीज में कवर कर दिया था। नेक्स्ट दे सेड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ये इन्होंने कितने मार्क्स का दिया हुआ है? 15 मार्क्स का, जिसमें अराउंड 2.5 मार्क्स की ये स्टेटमेंट होगी। और अगर प्रूफ बोला होता, मतलब मान लो कि अगर इन्होंने प्रूफ बोला हुआ है कि स्टेट थेवेनिन थ्योरम एंड उसका प्रूफ, तो वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता? वो 7.5 का ये होता और 7.5 का फिर ये न्यूमेरिकल देते। बट अगर इन्होंने सिर्फ थ्योरम पूछी हुई है, स्टेटमेंट पूछी है, स्टेट मतलब स्टेटमेंट, तो सिर्फ 2.5 मार्क्स की है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फॉर द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है? हमें 1 ओम में निकालनी है। तो इसके लिए तुमने मेरी आई होप पहले वाली वीडियोस सारी देखी हुई हैं, तभी तुम ये क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, या एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो, क्योंकि इसमें मैं फास्ट चलूंगी क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं एमडीयू के। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज आरएल फाइंड आउट करना। आरएल की वैल्यू इज 1 ओम। स्टेप नंबर 2 इज आरएल को क्या करना होता है? हमें ओपन सर्किट करना होता है, राइट? तो आरएल को हम क्या कर देंगे? ओपन सर्किट। फिर से डायग्राम बनाओ। मैंने देखा है कि बच्चे लिखते भी नहीं है और बार बार डायग्राम भी नहीं बनाते, बनाना पड़ेगा तुम्हें। ओपन सर्किट आरएल ऐसे लिखना है और उसके नीचे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, वी नीड टू कैलकुलेट वीटीएच। तो हमें वीटीएच निकालना है। वीटीएच का मतलब वीएबी, राइट? तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे लिखना है कि कैलकुलेट वीटीएच या कैलकुलेट थेवेनिन थ्योरम, स्टेप नंबर 1 2 3। ये एक देखो एमडीयू में तुम्हें पता ही है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुमने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी उठा के कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे वैसे ही तुम्हें करना है। देखो मैं ज़्यादा भी नहीं लिख रही, बट इतना ही कम भी नहीं लिख रही कि टीचर को समझ में ना आए। तो उसमें ये लिखना है कि कैलकुलेट वीटीएच। वीएबी तुम्हें पता है कितना होगा? ए से कहाँ पे जाओगे? बी पे। बी से सॉरी, ए से कहाँ पे जाओगे? सी पे। सी से कहाँ पे जाओगे? डी पे। और डी से कहाँ पे जाओगे? बी पे, राइट? अब ये देखो, ये क्या है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगी? नहीं होगी, जीरो। वीसीडी को हम क्या लिख सकते हैं? आईसीडी इंटू आरसीडी। रेजिस्टेंस अक्रॉस सीडी कितना है? 2, लिख दो। बीडीपी की वैल्यू कितनी है? डीबी। ये मत सोचना ये जीरो है, नहीं, वोल्टेज इन्होंने दी हुई है तो वोल्टेज को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? दैट इज 6 वोल्ट। अब बात आती है कि साइन की, कि साइन कौन सा लेना है, या तो पहला साइन लेना है सबका या दूसरा साइन लेना है। तो देखो तुम कैसे जा रहे हो? सी से डी। तो मैंने बताया था करंट भी कैसे जाएगा? सी से डी। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सी से डी गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव, तो माइनस आई सी डी इंटू 2। डी से बी गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? -6। क्लियर? साइन का हमेशा क्या लेना है? सेकंड साइन लेना है। अब आ जाओ, आईसीडी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो आईसीडी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? मैश, सिंगल मैश है क्योंकि उधर तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैश की इक्वेशन बनाएंगे तो -4 आईसीडी -2 आईसीडी +4 इज इक्वल टू 0। तो -6 आईसीडी इज इक्वल टू -4। तो आईसीडी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 4/6 मीन्स 2/3। यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? -2/3। माइनस ऑलरेडी था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 -6। तो कितना आ गया? -4/3 -6। इसको जो भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वोल्टेज किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। कोई बात नहीं, नेगेटिव में आ रही है तो ये मत सोचना कि गलत है। नेगेटिव में आ रही है तो उसे बस अपने आप पॉजिटिव में करके लिख देना, क्योंकि वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए इसमें? अब हमें निकालना है आरटीएच। तो अब वैसे ही लिखना है, लाइक स्टेप नंबर 4,
वी नीड टू कैलकुलेट आरटीएच। आरटीएच मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस, और इसके लिए तुम्हें पता है क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स होता तो ओपन सर्किट। यहाँ पे हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स है तो दोनों ही वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं बनाया, बट ये रेजिस्टेंस हम कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस रेजिस्टेंस में, बैटरी कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, और जाना कहाँ पे है, बी पे, राइट। ये ऐसे ही जाना है, तो कैसे जाओगे, जहाँ पे भी हो उससे अपोजिट साइड पे स्टार्ट कर लो। क्लियर, ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, तो उससे अपोजिट क्या है, 4 ओम। अब देखो 4 ओम का घर और 2 ओम का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे, अलग रास्ते पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब 4 पैरेलल 2, राइट। फिर से डायग्राम बनाओ, फिर से एज इट इज करो। अब देखो इन तीनों का ही घर एक ही रास्ते पे आ रहा है, अलग रास्ते पे, एक ही रास्ते पे आ रहा है, तो दैट मीन्स दे आर इन सीरीज। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, है ना। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 पैरेलल 2 कितना हो गया, 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2 + 5। तो इसको सॉल्व कर लेना, 8/6 + 5, दैट वुड बी योर आरटीएच। देखो एक उसमें सिंगल पेज पे मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया, ये तुम्हारा वीटीएच आ जाएगा, ये तुम्हारा आरटीएच आ जाएगा। नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप, करंट निकालना है। करंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। 3 स्टेप है बेसिकली, आरटीएच, वीटीएच, आरटीएच और करंट, तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। वीटीएच बनाया, आरटीएच बनाया, ठीक है, और ए और बी जो तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस था उसको वापस लगा दिया। अब थेवेनिन के केस में करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I वुड बी इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। VTH की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल ली, राइट। RTH की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल ली, RL ऑलरेडी इन्होंने 1 दिया हुआ है, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू फॉर करंट। जो भी आंसर आएगा मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा दिसंबर 2022 के पेपर में आया हुआ है, ये भी तुम्हारा अराउंड 7.5 मार्क्स का है। इसमें तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द करंट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। कौन से में निकालना है, 2 ओम में। अब अगर तुम्हें याद हो तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, राइट। स्टेप्स के अकॉर्डिंग इन द सेंस कि 3 स्टेप सोर्स हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा, 3 ही स्टेप्स में सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट सोर्स को लेंगे, राइट, बाकी दूसरे सोर्सेस को हटा देंगे। हटाना मतलब वोल्टेज सोर्स को क्या करा, शॉर्ट, ये भी वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या करा, शॉर्ट। ये कौन सा सोर्स ले लिया हमने, फर्स्ट सोर्स। 2 ओम में निकालना है तो यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, आई डैश। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड सोर्स को लेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करा, पहले वाला हटा दिया, दूसरे वाला अब हम लेंगे, तो दूसरे वाला ले लो, थर्ड वाले को भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो गया, आई डबल डैश। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड सोर्स को लेंगे, क्लियर, क्या करेंगे, थर्ड सोर्स को लेंगे, बाकी सभी को हटा देंगे। और अब हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, आई ट्रिपल डैश, करेक्ट। अब बस वैल्यूज लिख लो, अब तुम्हारा फोकस क्या है, आई डैश, आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालनी है। मर्जी है मैश से निकालो या नोडल से निकालो, मैं तीनों का ही तुम्हें एक तरीका बता देती हूँ, मैश से निकाल लो, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे पास करंट हो गया I1, ये करंट हो गया I2, तो फर्स्ट मैश की क्या इक्वेशन होगी, -7I1, ये यहाँ पे -2I1 - I2 +10 -1I1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, -2I2 - I1 -1I2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ना तो तुम्हें I1 चाहिए ना तुम्हें I2 चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, I डैश। तो I डैश किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना, I डैश की डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। I डैश भी ऊपर से नीचे जा रहा है, I1 भी ऊपर से नीचे जा रहा है, तो I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
आई डैश की डायरेक्शन और आई टू की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। आई डैश ऊपर से नीचे जा रहा है, आई टू नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आई टू क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो जहां भी जो भी वैल्यू आई वन और आई टू की तुम्हारी यहाँ से आएगी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, तो तुम्हारा आई डैश आ जाएगा। क्लियर? स्पीड में अपनी फास्ट रख रही हूँ बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस मुझे एक ही वीडियो में कवर करने हैं। क्लियर? सेम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हो, बना सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इक्वेशन बनेगी? -7 I1, फिर उसके बाद -2 I1 -I2 -4 -1 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड की बनेगी -1 इंटू I2 प्लस 4 -2 इंटू I2 -I1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है। अब हमें क्या चाहिए? आई डबल डैश। आई डबल डैश कितना हो जाएगा? I1 -I2। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना। फिर हमें क्या चाहिए? आई ट्रिपल डैश, वो भी कितना हो जाएगा हमारे पास? I1 -I2। अब ना तो हमें आई डैश चाहिए था, ना हमें आई डबल डैश चाहिए था, ना हमें आई ट्रिपल डैश। हमें क्या चाहिए था? आई की वैल्यू 2 ओम के क्रॉस। जो तुम्हारी आई डैश आएगी, आई डबल डैश आएगी, आई ट्रिपल डैश, तीनों को ही क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि तीनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये हो गया तुम्हारा सुपरपोजिशन थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन। इसका भी मुझे आंसर में कमेंट करना, ऐसे लिखना कि सेकंड क्वेश्चन और उसका ये वाला आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, ये तुम्हारा अप्रैल 2021 के पेपर में आया हुआ है। फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम 3 ओम एंड 15 ओम बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं? नोड देखते हैं। तो नोड तुम्हें पता है जहाँ पे हमारे पास दो से ज्यादा वायर एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, वो क्या होगा? हमारे पास नोड, राइट? अगर हम इस डायग्राम में आए तो देखो ध्यान से, ये क्या है? नोड है। ये मान ले, ये क्या है? नोड है। भी मान ले, ये क्या है हमारे पास? नोड है। वीसी मान ले। अब देखो एक चीज, 3 नोड 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें सॉल्व करने में। तो बेटर है ये करंट सोर्स है पैरेलल में, इसके साथ इसको तुम क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा हमेशा एक मैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कन्वर्जन मैंने थ्योरी वाली सीरीज में भी बताई थी, जिसमें मैंने सारे थ्योरी के क्वेश्चंस करवाए हैं। इसमें भी बता देती हूँ। अगर करंट सोर्स पैरेलल में है तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें करंट नीचे जा रहा है, तो मैंने बैटरी का साइन ऐसे बनाया कि मेरा भी करंट कहाँ जाए? नीचे जाए। किस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है? 15 ओम। वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वोल्टेज की। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। आई कितना है? 1/3। रेजिस्टेंस कितना है? 15। तो ये हम पे हमारे पास कितना आ गया? वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट। तो बेसिकली देखो तुमने क्या करा है? करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? तुम देख सकते हो कि तुम्हारी एक नोड क्या हो गई? कम हो गई। अब देखो नोड, ये एक नोड हो गई VA, ये हमारे पास एक नोड हो गई VB। दो नोड, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अब कर तुम उसको भी सकते हो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने तुम्हें इजी ही तरीका बताया है। गॉट इट? अब इसमें 3 ओम और 8 ओम है, इसको चाहे कंबाइन करके एक ही साथ लिख दो। अब हमारे पास मार्क कर लेते हैं करंट। यहाँ पे मान लो I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I3 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I4 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I5 फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले अप्लाई KCL एट नोड ए। तो नोड ए पे कितना करंट जा रहा है? I1। बाहर कितना करंट जा रहा है? I2 प्लस I3। I1 कैसे फ्लो हो रहा है तुम्हारा? 0 से VA, तो 0 माइनस VA। रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकंड साइन, 0 से VA की तरफ जा रहे हो तो सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? 10 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? I2 कैसे मूव कर रहा है? VA से 0, तो ये कितना हो जाएगा? VA माइनस 0 बाई 10
I3 कैसे मूव कर रहा है, VA से VB, तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अप्लाई KCL एट नोड। तो इसमें करंट की इक्वेशन I3 अंदर जा रहा है और हमारा I4 और I5 बाहर आ रहा है। I3 कैसे मूव कर रहा है, VA से VB, तो VA माइनस VB बाई 5। I4 कैसे जा रहा है, VB से 0, तो VB माइनस 0। रास्ते में बैटरी आ रही है, बैटरी का सेकेंड साइन लेना है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और I5 कैसे जा रहा है, VB से 0, रास्ते में बैटरी आ रही है, तो बैटरी का सेकेंड साइन। दो रेजिस्टेंस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई VA और VB की टर्म्स में। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, देन यू विल गेट द आंसर। सॉल्व करके देखो, तुम्हारे पास VA आएगा और VB आएगा। तुम्हें किस में करंट चाहिए, 2 ओम में, 3 ओम में और 15 ओम में। तो बस कुछ नहीं करना, 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, तो I1 कितना होगा, माइनस VA प्लस 10/2। VA की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना। इसी तरह I4 और I5 निकालने के लिए भी उसको सब्सटीट्यूट कर देना। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन करंट बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, ये भी तुम्हारे नवंबर 2023 में आया हुआ है। तो करंट हमें किस में निकालना है, 4 ओम में। अगेन मार्क कर लो, ये I1, ये I2, I3, I4, I5। अब देखो ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे बन गया, तो मैं इसको फटाफट कर देती हूँ। ये नोड VA है, ये नोड VB। तुम वीडियो पॉज करके देखना, तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है, इक्वेशन ठीक बन रही है या नहीं बन रही। बन रही है तो इसका मतलब तुम्हें नॉडल आ गया, और नहीं बन रही तो इसका मतलब तुम्हें नॉडल की और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट ये नोड VA पे था, ये नोड B पे। तो VB पे कितना है, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 कैसे फ्लो कर रहा है, VA माइनस VB बाई 4। I4 है VB माइनस 0 बाई 8 और I5 है VB माइनस 0 माइनस 15 बाई 5। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। स्टिल पता नहीं क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं इस पेपर में। तुम्हें पता ही होगा बहुत सारे बच्चों की बैक आती है इस पेपर में। नेक्स्ट वन अगेन करंट इन 2 ओम बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो मैं फिर से सेम प्रोसीजर कर रही हूँ, I1, I2, I3, I4, I5। तो इसमें हमारे पास कितनी नोड है, दो ही नोड हैं। एक ये नोड A मान लेते हैं, ये नोड B मान लेते हैं। तो नोड A पे कितना करंट फ्लो होगा हमारे पास, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 कैसे जा रहा है, 0 से VA, बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I2 VA से 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I3 VA माइनस VB बाय 2। सॉल्व देखो खुद कर लेना, सॉल्व मैं अगर करने लग गई सारे क्वेश्चंस पूरे, तो तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाऊंगी मैं MDU के, राइट। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, कि मैं सॉल्व करूं या तुम सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता दूं। मुझे कमेंट करके बताना ये भी चीज़। तो I4 is VB minus 0 by 4, I5 is VB minus 24 minus 0 by, clear? Now the next question, determine the current। ये तुम्हारा दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम में कितने मार्क्स का है, तो जितने भी मैंने तुम्हारे न्यूमेरिकल करवाए ना, पहले तुम्हारा पैटर्न अलग था, पहले ये सारे आए हुए थे 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। पर अब तुम्हारा पैटर्न अलग हो गया, तो अब ये जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे कितने मार्क्स के आएंगे, 7.5 मार्क्स के। इन्होंने पूछा हुआ है 25 ओम में नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो स्टेप नंबर 1 स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले RL फाइंड आउट करना है। RL की वैल्यू इज हाउ मच, दैट इज 25 ओम। स्टेप नंबर 2, RL को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। तो RL को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, मतलब RL हटाया और उसके क्रॉस एक प्लेन वायर को कनेक्ट कर दिया। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट नॉर्टन करंट। IN की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे सपोज करंट फ्लो है मेरे पास I1 और यहाँ पे करंट मान लेते हैं IN ही मान लेते हैं। तो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी
I1 की डायरेक्शन और IN की डायरेक्शन, I1 की डायरेक्शन और 4 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, IN की डायरेक्शन और 4 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कहाँ से बनेगी, सुपर मेश से बनेगी। तो -4I1 -6IN माइनस प्लस, देखो यहाँ पे एक चीज जो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इन्होंने 0.5 ओम दे रखा है बट रेजिस्टेंस नहीं बना रखा, तो कोई बात नहीं, तुम इसके साथ एक रेजिस्टेंस बना लो। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग एरर हो। तो क्या आ जाएगा, -0.5I1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना तो तुम्हारे पास IN की वैल्यू आ जाएगी। कमेंट करके मुझे IN की वैल्यू बताना। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 4, वी नीड टू कैलकुलेट RN। RN के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और जो हमारा RL था उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। राइट, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। तुम ए पे खड़े हो, कहाँ जाना है, बी पे, उल्टी साइड पे आ जाओ, 0.5 पे। 0.5 और 4 का घर एक ही रास्ते में आ रहा है तो ये दोनों सीरीज में। अब देखो तुम 0.5 के घर तो जा नहीं सकते, कैसे जाओगे, यहाँ से गए यहाँ पे गए, क्या हुआ, आगे रास्ता ही नहीं है जाने का, खाई है, तो तुम लोग यार सोच छोड़, इस दोस्त से नहीं मिलना, मैं इसी से ही मिल के आ जाऊंगा। तो यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, तीनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है। राइट, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, तीनों सीरीज में, दैट वुड बी 10.5 ओम। 90% बच्चा यहाँ गलती कर लेगा, ये 0.5 ओम को पैरेलल में ले लेगा, उसको कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि तुम नहीं जा सकते वहां, तुम नहीं जा सकते तो करंट भी नहीं जा सकती, और करंट नहीं जाएगी तो कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप, वी नीड टू कैलकुलेट करंट। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, ये लास्ट वाला डायग्राम जरूर बनाना है। IN इज इन पैरेलल विद RN, और यहाँ पे जो RL को हमने रिमूव करा था वो वापस आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, I वुड बी इक्वल टू IN इंटू RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। IN की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, यहाँ पे RN की वैल्यू इज 10.5, RL की वैल्यू इज गिवन, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो मुझे कमेंट में बताना कि नॉर्टन का आंसर ये है। नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच, में 2013 में हुआ है। तो अगर ये ब्रांच में पूछ रहे हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कौन सा मेथड पूछ रहे हैं, नोडल वाला। तो I1, I2, I3, I4, I5। अब तो तुम्हें प्रैक्टिस हो गई होगी, ये हमारी नोड A है, ये हमारी नोड B है, तो नोड A पे KCL लगाएंगे तो क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 कैसे जा रहा है, 0 माइनस VA प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5। I2 कैसे जा रहा है, VA माइनस 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। I3 कैसे जा रहा है, VA माइनस VB प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। राइट, अगर हम नोड B का देखेंगे तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 कैसे जा रहा है, VA माइनस VB प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। I4 is VB माइनस 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तुम वीडियो पॉज करके बनाओ इक्वेशन और फिर लास्ट में तुम क्रॉस चेक करना कि तुम्हारा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम, वो मैंने थ्योरी में बता दिया था, और तुम्हें किसके अक्रॉस निकालना है, 4 ओम के अक्रॉस। तो फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू विल डू, टेक द फर्स्ट सोर्स, बाकी को हटा दो। सेकंड स्टेप में टेक द सेकंड सोर्स, बाकी सबको हटा दो। थर्ड स्टेप में टेक द थर्ड सोर्स, बाकी सबको हटा दो। मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, सॉल्व तुम्हें खुद करना है। क्या करंट सोर्स है उसको बनाओ मत, ये बन गया। यहाँ पे क्या मार्क करोगे, I डैश। राइट,
दो मैश, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सिंपल हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में सेकंड सोर्स ले लो, बाकी सभी को हटा दो। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे क्या मार्क करोगे, आई डबल डैश, और थर्ड स्टेप में थर्ड सोर्स को ले लो। थर्ड स्टेप में थर्ड सोर्स को लोगे तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ओपन सर्किट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, आई ट्रिपल डैश। यहाँ पे नोडल एनालिसिस करो के अकॉर्डिंग करोगे तो ये एक नोड, दो नोड, और ये फिर से एक नोड। तो ये अब आई होप तुम सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में फाइनल आंसर वुड बी आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। ठीक है, नेक्स्ट वन ये तुम्हारा मई 2015 में आया हुआ है। सिंपल सा है, इसमें तो ब्रांच करंट निकालनी है, करंट इन ईच ब्रांच। और नोडल से भी निकाल सकते हो, मैश से भी निकाल सकते हो। तो लास्ट वाला मैंने नोडल से निकाला, ये मैं मैश से निकाल देती हूँ। -5i1 -50 -8 i1 -i2 -5i1 -10i1 plus 50 equal to 0. Then second mesh equation -2i2 plus 25 -4i2 -6i2 8i2 -i1 plus 50 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन सुपरपोजिशन थ्योरम। फिर से यहाँ पे पहला सोर्स लो। अब इन्होंने देखो कोई भी करंट नहीं बताई पर्टिकुलर, इस करंट में निकालना, तो हर एक ब्रांच में तुम्हें करंट में निकालना पड़ेगा। सेकंड को शॉर्ट करा, थर्ड को भी शॉर्ट करा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट को ओपन करा, सेकंड सोर्स को लिया, थर्ड को शॉर्ट करा। ठीक है, बाद थर्ड स्टेप में सेकंड फर्स्ट को ओपन करा, सेकंड को शॉर्ट, थर्ड को ले लिया। फिर से सारा सेम करना। गॉट इट। नेक्स्ट वन मई 2008 में आया हुआ है, 10 मार्क्स का। क्या निकालना है, VAB। ए पे खड़े हो कहाँ जाना है, ए से कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, ए, और बी से जाओगे डी पे। ए से सी क्या लिख सकते, IAC RAC। RAC की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे दी, और वैल्यू भी दे दी है 1.2। BBD क्या लिख सकते हो, IBD RBD। RBD इज 4। ए से सी जा रहे हो तो करंट भी कैसे जाएगा, ए से सी, और डी से बी जा रहे हो, राइट, तो करंट भी कैसे जाएगा, डी से बी। ये ध्यान रखना, जैसे तुम जा रहे हो वैसे ही करंट जाएगा। कितनी होगी, -6 IAC -4 IAC प्लस 6 इक्वल टू 0, -10 IAC इक्वल टू -6 IAC हमारे पास 10/6। क्लियर। सिमिलरली IBD में क्या होगा हमारे पास, -10 IBD प्लस 12 माइनस तो -4 I जाएगा, -14 IBD इज इक्वल टू -12, तो IBD 12/14। एक चीज का ध्यान रखना, अगर करंट यहाँ नेगेटिव आता, आ नहीं रहा, नेगेटिव ही लेते, तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। ओके, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ले। बच्चे ये गलती कर जाते हैं, नेगेटिव आता है अपने आप सोचते हैं कि पॉजिटिव ले लेते हैं, नहीं, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही पुट करना है। ऐसे ही थेवेनिन थ्योरम में और ऐसे ही यहाँ पे है। इसको सॉल्व कर लेना, देन यू विल गेट द आंसर। आंसर मुझे कमेंट करके बताना। अगेन ये नोडल एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस अब आई होप कर सकते हो, कर रही तुम देख सकते हो है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी, नोडल एनालिसिस से कर सकते हो। नेक्स्ट वन, करंट इन बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। क्या देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से कवर हो रहे हैं, सुपरपोजिशन
थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, इम्पोर्टेंट नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस बच्चे इक्वेशन तो बना लेते हैं बट अटक जाते हैं, ठीक है। वो सॉल्व प्रैक्टिस बनेगी ये, और हमारे पास वेरिएबल 3 कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, राइट। लास्ट बना रही हूँ, आई होप तो बात बस I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I2, I2 कितना जाएगा VM, I3 कितना जाएगा VM बाय 1। इसी तरह आगे बना लेना। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये तुम्हारा दिसंबर 2008 में आया हुआ है अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ये तुम्हारा नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग है, तरह निकालनी है, अभी टाइप का क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, काफी पुराने पेपर, ये मैं बता देती हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज 25 ओम। मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज 6 ओम, ठीक है। जब सीरीज कनेक्ट है तो इन दोनों रेजिस्टेंस का सम कितना है 25 ओम, और जब दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना है 6 ओम। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25, R1 पैरेलल R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 ओम, राइट। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू ऑलरेडी है 5। यहाँ से हमारे पास R1 R2 इक्वल टू 5, तो R2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 150 आ गई, 150 डिवाइडेड बाय R1 कर दो, R1 है R2 की R1, बस अभी करोगे R1 है, सब्स्टिट्यूट R2 है। ये वाला क्वेश्चन क्या, आई होप सॉल्व कर पा देती हूँ, बट ज़्यादा लंबा शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करने के बाद हमें क्या निकालना है, नॉर्टन करंट होगा IN। एक चीज़ ध्यान रखना, थेवेनिन और नॉर्टन की प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूज। अब हमें क्या निकालना है IN, तो I1 और I1 माइनस IN प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस IN माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 IN माइनस I1। RN निकालने के लिए वोल्टेज को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, करंट है ये बन जाएगा 442, 4 और 4 पैरेलल में और उसके साथ 2, राइट। और लास्ट में I वुड बी इक्वल टू IN RN डिवाइडेड बाय RN प्लस R। एक बार अगर तुम्हें कंसेप्ट लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। लास्ट उसमें सारे क्वेश्चन रहते इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा थी। और अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम में जो लास्ट 10 ईयर्स पेपर हैं वो उठाए हैं मैंने, के अकॉर्डिंग तुम्हारा सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है नोडल एनालिसिस। बात तुमने देखा कैसे आता है, सुपरपोजिशन थ्योरम पे, राइट। और अगर थ्योरम की बात करें तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसमें मैक्सिमम है। इसके बाद है तुम्हारी न्यूटन्स थ्योरम, इस पे भी है। इसके बाद है तुम्हारी थेवेनिन, राइट। और फिर लास्ट में इस पे हुए हैं। मैंने सीरीज वाइज लिखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी नोट, देन सुपर थेवेनिन, देन मेश एनालिसिस, ये तुम्हारा है। इसी के साथ सेक्शन ए में कंप्लीट DC सर्किट
तो सेक्शन ए का डीसी सर्किट का हुआ है, एसी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, बस दोनों में से क्या करना है, या तो डीसी कर लेना या फिर क्या कर लेना, एसी कर। ठीक है, क्लियर है। ये था तुम्हारा पास सेक्शन ए। सेक्शन ए में से या तो डीसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या मतलब आएगा तो दोनों पे ही, या तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है या तुम्हें एसी का करना है। तो अगर स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है डीसी का। एसी फिलहाल के लिए छोड़ दो, लास्ट में बता दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के चले जाना। अब आ जाएंगे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में इन दोनों में से एक पार्ट कवर करवाऊंगी। गॉट इट।